चलो देखो, अभी 0 तो 3 देखो ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का आवाजी गुणनखंड करें, यही ना। जिसमें से पहला क्या था 600 का तो बता दिए, 600 का हो गया ना। 600 में क्या देखे कि पहले 2 से लग रहा था तो 2 से लगाए 300, 2 से लगाए फिर 150, फिर यहाँ ऐसे कर करके आवाजी गुणनखंड जो आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, यहाँ तक आ गया। ठीक है, 2 के पावर कितना है 3, और 3 के पावर कुछ नहीं और 5 के पावर 2, यहाँ तक लिख दिए। ठीक है, अब सुनो यहाँ से। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, करा है क्वेश्चन में क्या चीज, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन वही या तो आवाज गुणनखंड से लसा निकालने के लिए बोलता है, या तो फिर मसा निकालने के लिए बोलेगा, या तो 2 का घात कितना होगा, 3 का घात कितना होगा जो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा कितना है 800, कितना 800 ना। अब 800 को 2 से लगाओ कितना होगा 400, क्योंकि विभाज्यता का नियम जो है, ठीक है, वो 2 से काम करेगा, यहाँ पे करेगा तो 2 से 400 आ जाएगा। फिर यहाँ देखो 2 से लगाएंगे तो कितना होगा यहाँ पे 200, फिर 2 से लगाएंगे तो 100, फिर 2 से लगाएंगे तो 50, और फिर 2 से लगाएंगे तो 25, कितना 25, और 5 से लगाएंगे तो 5, यहाँ तक। ठीक है, अब उसके बाद अब इसका लिखेंगे क्या चीज, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5, 2 कितना है 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हो गया, और उसके बाद 2 है 5, 5 गुना 5, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुना 5 के पावर 2, यहाँ तो। ठीक है, अब इसका देखते हैं 2000 का, 2000 का देखते हैं, और इसको यहाँ 2000 है कितना से 2 से ना 1000, 2 से 500, फिर 2 से 250, फिर 2 से 125, फिर 5 से 25, और 5 से 5, यहाँ तक। ठीक है, अब इसको जब हम लिखेंगे आवाजी गुणनखंड के रूप में, तो यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 4 को है ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, यहाँ 2 के बार कितना होगा 4, और 5 के पावर 3 हो गया। 1680 का देखो कितना से 2 से देखो 2 8 16, एक अंक में पहले भागा देंगे तो नहीं लगेगा, तो 2 अंक में 2 8 16, और 2 चौके 8, और यहाँ पे 0, फिर 2 से लगेगा यहाँ 4 2 0, फिर 2 से भी और लगेगा यहाँ पे कितना 2 0। ठीक है, फिर यहाँ 2 से लगेगा 2 एकम 2, और 1 में डिवाइड करेंगे तो लगेगा यहाँ पे 1 0 देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद 2 पंचे 10। अब यहाँ देखो 2 से अब नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 3 से पहले चेक करो, 5 और 1 6, 3 से कट ही रहा, 3 से लगाओ, 3 से लगाएंगे कितना 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 1 बचेगा तो 15, 3 5 15, 35 बार में। फिर देखो ये 3 बार में लग रहा है, 5 और 3 8, नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 सते 35। ठीक है, अब इसका कितना कितना होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुना 3 गुना 5 और गुना 7, ये हो जाएगा। चलो, तो इसमें क्वेश्चन कहेगा कि बताओ 1680 में 2 का घात कितना होगा 4। आवाज गुणनखंड करना है और उसका पता देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगला हम दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दे देखो 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है 120 1200 में 2 का घात कितना होगा। और एक अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 1620 में 5 का घात कितना होगा, 5 का घात कितना होगा। चलो इसको करो। देखो 1200 का ना करना है, 1200 का बोल रहा है गुणनखंड करो। 1200 में पूछ रहा है कि 2 का घात कितना होगा, तो इसमें 2 कितना छुपा हुआ है, पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। सही है, पीछे इसको गुणनखंड के रूप में कौन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 2 से अगर हम लगाते हैं, 2 से लगेगा ना, क्योंकि लास्ट में कितना है 0, 2 से लगेगा 6 बार में 600,
फिर 2 से लगेगा कितना 300, फिर 2 से लगेगा कितना 150 ना, 2 एकम 2 और 1 किसको देंगे तो 10 बन जाएगा, 2 पंजे 10। अब यहाँ पे बताओ 2 से लगाएंगे इसको तो यहाँ पे कितना होगा 2 सत्ते 14 और 1 बचेगा तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है 5 दूना 10, 75 बार में काटा। फिर यहाँ 3 से लगेगा कि 5 से बताओ, 3 से 5 से भी लगेगा बट पहले 3 से लगा 25। फिर यहाँ 5 से लगाएंगे, यहाँ 5। अब इसका देख लो 2 इसमें 1 2 3 4, 2 के पावर 4, 5 3 इसमें एक ही गो है, 5 का गो है 2 गो। इसका आंसर हमको पूछा था किसका 2 का घात, तो 2 का घात कितना है 4। लिखेंगे क्या चीज 2 का घात, आंसर कितना हो जाएगा 4। बस यही ऑब्जेक्टिव के लिए आता है 1 नंबर का। ठीक है अब इसको देखो 1600 कितना है 20 ना, तो 1620 को अगर हम तोड़ेंगे तो सबसे पहले 2 से लगा 8 लगा, 2 एकम 2 और यहाँ पे 0 ना। फिर यहाँ 2 से अगर हम लगाएंगे तो 2 चौके 8 नहीं लगेगा तो 0 देना पड़ेगा, 2 बचे 10। अब देखो ये 2 से लग रहा है, जैसे लगेगा वैसे लिखते जाना ही ना कि यहाँ पे 2 ऐसे तुरंत कर देना है, गलती हो जाएगा। यहाँ पे देखो बारी बारी से कहो करते जाओ। यहाँ पे देखो अब ये बताओ 405 कितना से लगेगा, 2 से तो नहीं लगने वाला है, 5 4 9 3 से लग रहा है तो यहाँ 3 लिखो और इस तरह से करो। यहाँ पे एक बार में लगेगा 3 एकम 3 और 1 बचेगा तो यहाँ 3 दिया 9 होगा, 1 बच जाएगा 3 बचे 15 135। अब चेक करो फिर 5 3 8 1 9 3 से लग जाएगा, यहाँ 3 से लगाओ 3 चौके 12 हाँ 1 बार में ठीक है 3 5 15। अब फिर देखो 3 बार में लगेगा तो यहाँ पे 15 और फिर 3 से लगेगा तो 5। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 का है, 2 ही गो है, 3 4 गो है, 3 का गो है 4 गो, यहाँ 5 1 गो है, 5 का घात कितना हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक है 1 नंबर का यहाँ से एगो आता है। ठीक है इसको मिटा दे, अगर जिसका नहीं बना है वो मिलाओ, बाकी हम मिटाते हैं। सबको कर लिया उधर गया। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन एक कैसे आता है, थोड़ा सा ध्यान देना। इसको मिटा से देखो यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, जैसे सपोज करो थोड़ा सा देखो पहले इसको समझो। यहाँ पे जैसे हम लिखे इधर बताओ 16 कितना लिखे 16 और इधर हमने लिखा 2 के पावर x यहाँ तक। ठीक है अब इसमें कहेगा कि x का मान बताओ, x का मान बताओ। ठीक है तो बताओ इधर हमको लाना कितना है 16, या तो इसको ऐसे करके लिखो ये पट्टी है ना 2 के पावर यहाँ x और इधर 16। ठीक है आसानी से समझ में आएगा। इधर हमने लिखा 2 के पावर x और यहाँ पे लिखे 16, तो कह रहे हैं कि x का मान बताओ। ठीक है मतलब कि x के जगह हम क्या वैल्यू रखें ताकि ये दोनों आपस में क्या हो जाए इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। यहाँ तक ठीक है। अब सुनो यहाँ पे अगर हम 4 होगा ना 4 नहीं होगा गुना तो नहीं करना। यहाँ देखो अरे 2x रहता 16 तब ना 8 यहाँ पे लिखे 8 दूना 16, ये तो पावर है घात में है। ठीक है तो यहाँ 4 लिखेंगे तो बन जाएगा। ठीक है लेकिन ये छोटा क्वेश्चन है, ये 16 का पता चल रहा है कि इसमें जो तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 मतलब ये 4 को आएगा। यहाँ तक ठीक है तो यहाँ x की जगह कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे देखो x हुआ, इसको जब तोड़ेंगे तो 2 के पावर कितना आया 4, यानी नीचे जब देखो बराबर है तुम्हारा, लेकिन ये नीचे सेम रहना चाहिए तब इस रूप में होगा ऐसे। ठीक है जैसे तुम सोच सकते हो कि इधर हमको लाना है कितना 2 के पावर यहाँ x है, इधर 16 है तो 16 का आया कितना 4, इधर हमको 2 के पावर 4 रहना चाहिए, यहाँ पूछ रहा है 2 के पावर कितना होगा ताकि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। याद ठीक है तो यहाँ पे 4 है ही तो यहाँ भी 4 देना पड़ेगा, यानी x की जगह यहाँ कितना हो जाएगा 4। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे रहता है कि 2 के पावर x गुणा 5 के पावर 22, इधर लिख दिया है 400, कितना लिखा है 400, तो कहेगा x के भी मान बताओ और y के भी मान बताओ। मतलब ये बोल रहा है कि ये 400 हमको लाना है इधर। ठीक है जिसमें मतलब 400 आ जाए
क्या चीज करें ताकि दो के पावर हम क्या रखें और 5 के पावर क्या रखें ताकि कितना माना जाए 400। तो हमको देखना पड़ेगा कि 400 में 2 कैगो है और 5 में ये 400 में 5 कैगो है। यही तो इसका मतलब हुआ, यही पूछ रहा ना। यहाँ पे जैसे हम लोग हाथ वो तोड़ते थे ना गुणनखंड, घात आता था, उसी प्रकार हम 400 का क्या करेंगे इस बार गुणनखंड करना होगा, बट थोड़ा साइड में करते हैं। ठीक है, 400 का गुणनखंड करेंगे पहले। ये कितना से लगेगा 2 से लगा, फिर 2 से लगेगा 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, इसमें कहेगा x और y का मान ज्ञात करें। यहाँ 2 के पावर x और गुना 5 के पावर y। इधर देख लो 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 4 गो है, 4 गो है ना। यहाँ देखो 2 के पावर कितना है 4 और 5 का है 2। यहाँ से देख लो तुम ध्यान से, 2 के पावर बोला है x इधर, और यहाँ 2 के पावर कितना है 4। मतलब कि x के जगह हमको रखना पड़ेगा 4, तभी तो दोनों सेम सेम मैच करेगा, है कि नहीं। यहाँ पे देखो यहाँ x के जगह कितना हो जाएगा 4, x की जगह 4 हो जाएगा, और y के जगह कितना होगा 2। y के जगह देखो 5 यहाँ पे y और 5 यहाँ के पावर कितना है 2, तो 5 होगा y यहाँ पे। ठीक है, यानी x के मान हमको रखना पड़ेगा कितना 4 और y का मान रखना पड़ेगा कितना 2। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ एक लाइन लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आधार आपस में क्या है बराबर, उसका घात भी बराबर होगा। यदि आधार बराबर हो तो उसका घात भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, लेकिन इस सिचुएशन में हमेशा उस तरह से नहीं। ठीक है, नीचे नीचे देख लो तुम इक्वल हो गया तो ऊपर वाला भी इक्वल होगा। ठीक है, यानी x 2 के पावर x तो 2 के पावर 4, यहाँ पे x बराबर 4 हो जाएगा। 5 के पावर y, यहाँ 5 के पावर 2, यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताना, इसमें एक क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको बनाना। इसमें दे रहे हैं हम, इधर लिखे हैं 1600, कितना 1600, इधर हम लिखे हैं 2 के पावर x, 2 के पावर कितना x गुना 5 के पावर y, 5 के पावर कितना y, तो x बराबर व्हाट तथा y बराबर व्हाट, ये दोनों बनाना है। इसको 2 के पावर बताना है, मतलब x का मान बताना है और y का मान बताना है। कि मतलब इसका ये हुआ कि 1600 जब तोड़ेंगे तो इसमें 2 का एगो आएगा और 5 का एगो आएगा। ये पूछा है सवाल, इसको बनाना है, कितना कितना आएगा देखो। इसमें क्या बोल रहा, ये क्वेश्चन है ना 1600 का, देखो समझो। सबसे ध्यान दो, 1600 का है, यहाँ समझो। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 1600 में x का 2 का घात कितना है और 1600 में 5 का घात कितना है, यही ना। ठीक है, तो ये घात पता कैसे चलेगा, आवाजी गुणनखंड तोड़ेंगे तब। ठीक है, तो आवाजी गुणनखंड तोड़ो 1600 का, लेकिन यहाँ तोड़ सकती हो, बट हम इसको थोड़ा साइड में तोड़ते हैं और यहाँ पे उसका गुणनखंड करके कौन सी कर देंगे, लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 1600 का तोड़ो, सबसे पहले कितना से लगेगा 2 से, क्योंकि 2 से विभाजन का नियम लास्ट में कितना है 0। ठीक है, यहाँ पे 2 से लगा, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 0 0, 2 से लगेगा 4 0 0, 2 से लगेगा 200, 2 से लगेगा 100, 2 से लगेगा 50, 2 से लगेगा 25। क्या बोल 5 से लगेगा, अब 2 से नहीं लग रहा है, ये 25। अरे अभी लगाएंगे अब ना, यहाँ देखो अब 25 है ना, 25 कितना से लगेगा 5 से, यही बोल रही हो ना। तो अगला में लगाएंगे ना, तू तो पहले लिख देती, तुमको पता कैसे चल जाता है कि पहले कितना से लगेगा। यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पे 2 का है 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे 2 के पावर कितना आया 6 गुना 5 के पावर कितना आया 2। या तो इसको थोड़ा सा अगर लंबा करना है तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2। इधर में कितना हो जाएगा 2 के पावर x और 5 के पावर y होगा, उतर गया। इधर हो जाएगा 2 के पावर कितना 6 और 5 छोड़ दिए 5 गुना 5। अब देखो यहाँ 5 के पावर कितना है 2, इधर 2 के पावर x और 5 के पावर y। अब सुनो यहाँ लेकिन ध्यान देना है, ये 2 वाला ना 2 के साथ ही रहना चाहिए, इना की 2 5 के साथ मिला दो, गलती हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 वाला किसके साथ 2 के साथ और 5 वाला है किसके साथ 5 के साथ रहना चाहिए। ठीक है, ये अब सही है ना। तो अब देखो यहाँ पे 2 2 मैच किया तो ऊपर वाला भी क्या रहना चाहिए सेम, यानी x के मान कितना आ जाएगा 6 तथा y के मान कितना आ जाएगा 2 बन जाएगा ऐसा वाला सवाल। ठीक है, एगो दे और एगो और देते हैं, इसको बनाओ। एक क्वेश्चन और दे दें, इसको बनाना।
इस बार क्वेश्चन क्या दे रहे हैं हम? 6000। देखो कितना दिए? 6000। 6000 बराबर है 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना 5 के पावर z, है ने? हो तो x प्लस y गुना z का मान बताएं। ये बन जाएगा। देखो करना कुछ नहीं इसमें। सबसे पहले 6000 है, 6000 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, x का मान, y का मान, z का मान निकाल लेगी, निकल जाएगा ना? निकलेगा। हाँ, अब उसके बाद की करना है, इसका मान पूछा है तो x की जगह जो मान आएगा वो रख देना है, y की जगह मान आएगा जो रख देना है, z की जगह कैलकुलेशन कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। कितना आंसर आया? 15 आ गया ना? चलो ठीक है, देखो समझो, बाकी सब बेटा देता। हाँ ठीक है, देखो ना आप समझते हैं इसको। कितना बोला? 6000 ना? 6000 का गुणनखंड तोड़ो। कितना से? 2 से लगा? 2 से कितना? 3 बार में 3000। अब यहाँ देखो 2 से लगेगा 1500, 2 से लगेगा, ध्यान दो इधर पीछे, 2 सते 14, 1 बचेगा 7, फिर 2 बचेगा 0, 750। अब देखो 7 5 12, 2 से लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो 3 से काहे के लिए जाना? 2 से तो लग ही रहा, 2 से लगा, 2 3 6। अब यहाँ देखो, फिर यहाँ 1 होगा ना, 2 सते 14, अब फिर यहाँ 1, 2 बचे 10। यहाँ ध्यान दो, 3 से यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पे 7 5 12 और 3 15। पहले 2 से लगेगा नहीं, 2 से क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि लास्ट में 5 आ गया। लगेगा कितना से? 3 से। देखो 7 5 12 और 3 15, 3 से कट रहा ना? 750 के बाद आप कैसे 375 लिख देगा? 2 से लगेगा ना वहाँ? हाँ। देखो ध्यान दो, 3 से लगा, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। यहाँ पे देखो, अब यहाँ 3 से लगेगा, यहाँ 3 कम 3, अरे 3 7 लिखा हुआ है, 3 दूना 6, बचेगा कितना? 1। यहाँ 1 यहाँ पे आ जाएगा 15, 3 बचे 15, हो गया। फिर 5 से लगेगा कितना? 25, फिर 5 से लगेगा तो 5, बस हो गया। अब यहाँ पे लिख दो, यहाँ 6000 जो आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो गया, गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है? हाँ तो 3 को 5 ही तो है। अब यहाँ इधर कितना जाएगा? 2 के पावर x, 3 के पावर y गुना 5 के पावर z। यहाँ तक ठीक है, ये अलग है यहाँ से। अब उसके बाद अब यहाँ पे तुम देखो कि 2 के पावर यहाँ कितना है? 4। 2 के पावर कितना है? 4। 3 के पावर 1, 3 के पावर कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पे 5 के पावर कितना है? 3 बराबर 2 के पावर x, 3 के पावर y और 5 z। ठीक है, अब यहाँ पे सुनो, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज? आधार तो नीचे सेम कर लिए, ठीक है, तो घात के ऊपर लग क्या हो जाएगा? सेम, यानी नीचे 2 तो 2 के साथ मिलेगा, तो यहाँ कुछ x है, यहाँ कितना है? 4, कितना होगा? 4। अब यहाँ पे देखो, ये 3 यहाँ पे, अरे यहाँ पे 3 मिला, यहाँ पे y बराबर कितना होगा? a, अरे यहाँ पे कितना है? देखो z 5 तो 5 मिला, इधर z बराबर कितना होगा? 5। यहाँ तक ठीक है, ये तो छाड़, अरे z बराबर z, हमको z पावर है यहाँ पे, यहाँ तक ठीक है, तो ऊपरला मैच कराएंगे ना। अब सही है, अब ध्यान देना, यहाँ x बराबर y बराबर z बराबर निकाल लिए, लेकिन इस बार हमको x y z नहीं पूछा था, हमको पूछा है वो, ठीक है, जो पूछेगा उसका मान बना देना है, ठीक है। अब चलेंगे क्या चीज? 2 ध्यान देना है, हमें पूछा गया था कि x प्लस y इंटू में z, यही पूछा गया था ना, सबका मान पुट कर दो। अब देखो x बराबर आया है कितना? 4, यहाँ पे 4 रख दिए, देखो फिर देखो y है, प्लस में y, तो प्लस y की जगह a और z की जगह 3 हो गया। 5 तो 4 है 5 और गुना में 3, 5 से कितना हो जाएगा? 15 आएगा। अब सुनो, अगर इसी में कुछ भी कर करके दे सकता है, हो सकता है x गुना y माइनस z, जो भी लिखना है लिख देगा, तो हमको पहले x y के मान निकाल लेना है, उसके बाद जो बोलेगा उसे बना देना है, बन जाएगा। एक क्वेश्चन और दे, ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं इसके, इस बार अच्छा समझ के बनाना, ठीक है।
यहाँ पे दे रहे हैं हम 3000 इस बार 3000 बराबर 2 के पावर x, 3 के पावर y और 5 के पावर m। 5 के पावर कितना दिए m हो तो x बटे y प्लस y बटा m का मान बताएं। चलो इसको बनाओ और ये अंतिम क्वेश्चन है, फिर हम दूसरा सीखेंगे। कितना है 10/3। चलो देखो इसको समझो। पहले 3000 का वो गुणनखंड तोड़ो, देखेंगे गुणनखंड इसका कितना होगा। जो है 2 के पावर x गुना 3 के पावर y और 5 के पावर कितना है m। 3000 है ना। अब 3000 को देखो, अगर यहाँ मिटा देते देखो यह 3000 के हो गया, क्या हो गया 3000 के किया हुआ ही था, इसी से काम चला लेते हैं। ठीक है अब देखो यहाँ पे 2 कई गो आएगा 3 गो आएगा। 2 गुना 2 आ गया। और उसके बाद देखो 1 तो 3 है और 5 क्या है 3 गो है। 5 गुना 5 गुणनखंड हो गया गुणनखंड। अब सुनो यहाँ पे 2 के पावर कितना है 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1 और 5 के पावर कितना है 3। इधर हो जाएगा 2 के पावर x, 3 के पावर y और 5 के पावर m। अब सुनो मैच करवाओ इसको। 2 है तो 2 के साथ, ये इसके साथ और 3 के साथ, 5 के साथ। ठीक है देखो x के बराबर कितना हो जाएगा 2 होगा। उसके बाद y बराबर कितना होगा ओहो हाँ 3 होगा। और y की जगह a और z की जगह कितना m की जगह कितना हो जाएगा हो गया। अब मान निकालने बोला है किसका, उसका बोला है x बटे y उसका बोला है, तो उसको मान रख देना है बस। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा x बटे y फिर y बटा m और नीचे इसका मान रखो। x बराबर कितना हो जाएगा 3 तो 3, y की जगह 1 तो 1 और फिर y की जगह कितना है 1 तो 1 और m की जगह 3 तो 3। अब एलसीएम इसका ले लो 3 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ कितना होगा 3 3 9 इधर 3 से डिवाइड करो 1 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 और बटा में 3 हो जाएगा। यहाँ देखो 3 1 और 3 का एलसीएम ले लिए। ठीक है अब 1 से डिवाइड करेंगे 3 में तो कितना होगा 3 3 9 नीचे भागा करेंगे तो एक बार में कटेगा। 1 से ऊपर लंब गुना तो 1 ही आ जाएगा। 10 बटा कितना आ गया 3। चलो ठीक है इसको जल्दी करो और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3.3 वहाँ भी छुट्टी हुआ है ना हाँ? हाँ भैया हो गया। वो चालू करो उसको। छुट्टी हो गया वहाँ पे हाँ करो। बुक वाला होमवर्क हाँ तो होमवर्क दे देते हैं, रास्ते में दे देते हैं। 1.2 भैया हाँ दे रहे हैं हाँ क्या होमवर्क लिखवा हाँ लिखवा दे रहे हैं, किताब में है। लो किराया अच्छा ठीक है बोर्ड पे दे देते हैं। देखो होमवर्क में बनाना कौन है 1.1 तो खत्म हो गया था हाँ तो बनाना कौन है जो हम लिख दे रहे हैं बोर्ड पे। एक्सरसाइज 1.2 की जगह खाए तक 1 पॉइंट कितना है 2 हल्ला नहीं करो। 1.2 में 1 बनाना है 2 बनाना है 3 बनाना है 4 5 हो गया ना 5